क्या हाल है सबका? सब ठीक है? मेहरबान, कदरदान, पानदान, क्या क्या दान, कैसी दान आ गई आपकी खास, जिसके लिए रोका था, जिसके लिए सबको इंतज़ार था। वो क्या था? वो गुटके का बेटा था। गुटके का बेटा आ गया। अब लोगों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था, क्या बना, कैसा बना। अब तो उसकी तस्वीर भी कुछ हम लोगों ने, कुछ और लोगों ने वायरल कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ख़ास बिल्कुल सबा की तरह लग रहा है रंग से, इसीलिए शायद छुपाया जा रहा है। अगर ये गोरे रंग, काले रंग में होता तो शायद ये दिखा ही ना सकते। तो मैं इस बात पे कुछ भी कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्यों नहीं दिखा सकते? उनका बेटा है। नहीं, वो नहीं दिखा सकते। इस वजह से उनका बेटा ज़रूर है यार, आप खुद सोचो। चश्मो चिराग आ गया उनका, और क्या। चश्मो चराग, बिल्कुल चश्मो चराग आ गए। इतना नियाज खानदान का वारिस आ गया, और क्या। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए उनका वारिस। तो कम से कम जायदाद का किसी के हाथ में तो जाए। कम से कम इतनी उसने मेहनत की है, तो दिन रात बातें की है। बातें की है, खिदमत की है। उसने बकायदा वो चलाया है, वो वीडियो कैमरा चलाया है, और कैमरा भी चलाया उसने। इतनी मेहनत की है। देखो वो हर जगह साथ शॉपिंग भी करता रहा अपने लिए, ठीक है। अपार्ट भी उसने इतनी मेहनतों से देखो तलाश किया। क्या उस अपार्ट का क्या नाम था? डेल्टा। डेल्टा अपार्ट भी देखो उसने कितनी मेहनत से जाके बकायदा उसने देखो वहाँ जाके ख़रीदा है, और अपने लिए ख़रीदा है। कितनी खूबसूरत बात है उसके लिए। ये कुछ बहके बहकी सी बातें कर रहे हैं आज। अच्छा, मेरी तरफ से नमस्ते सबको। मेरे सारे सुनने वालों को। मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो मैंने सहारा लिया। लेकिन जिनका सहारा, वो कहते हैं जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा। जिन पे तकिया था, शेर तो गलत नहीं नहीं, जिन पत्तों पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। शायरों के सामने ऐसी बात नहीं करते, दिल टूट जाता है। तुम समझते हो इस चीज़ को कि मैं शायरी से बहुत, मुझे प्यार है, लव है, मोहब्बत है, और तुम उनके बारे में बात कर रही हो, गलत शेर बोलोगी मेरे सामने, दुनिया क्या कहेगी हमें। देखिए मेरी बात सुने, अगर मैंने आपको इनवाइट कर ही लिया है तो आप मेरी पॉडकास्ट का इतना बुरा हाल मत करो जितना आप कर रहे हो। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं। देखो मैं तो चलिए, मैं कम बोलता हूँ। अक्सर आप कहती हैं मुझे बोलने नहीं देती। देखे ऐसा भी, ये मैं कोशिश करता हूँ अच्छी बोलने की, मुझे बोलने नहीं देती, रोक देती है कि यार ये क्या बात है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। कम से कम मुझे आप रुकने वालों में से हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं रुक जाता हूँ। रुके रुके से कदम रुक के बार बार चले, क्या खुद गया आज। करार दे के तेरे दर से बेकरार चले, बस अब ठीक है। उस हंसने से भी मुझे दर्द हो रही है। बहुत दिन हो गए थे, और आज स्पेशली दीपिका की सर्जरी का डे है, और उसके लिए स्पेशल मेरी दुआएं हैं कि वो सक्सेसफुल हो और वो बिल्कुल शाज पे शाज होके घर लौटे, और ये दोबारा उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ कभी ना आए। यार किसी की ज़िंदगी में भी ये तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। हम तो दुआ है, भगवान है, खुदा है, सबको से तो सलामती में रखे। तो कोई भी इंसान हो, लोग बहरहाल अच्छी बात है कि उसके लिए, दीपिका के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं, इंतज़ार में और है, शिद्दत में जेन्युइनली परेशान है। होना भी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए ये ज़रूरी नहीं है, चाहे दीपिका ही क्यों ना हो, किसी इंसान के लिए भी होना चाहिए। छोटा सा उसका बच्चा है जो उसके बगैर रहता नहीं है, जिसके साथ वो इतनी अटैच्ड है। तो मैं तो 2 दिन से उसके लिए दुआ कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ आप लोग भी करो। वो कहते हैं किसी के लिए दिल से दुआ करो, अपने लिए करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किसने फरमाया? मौला अली का मौला अली का फरमान है। बिल्कुल। आप जी, कि अगर आप दिल से किसी के लिए दुआ करोगे तो अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप लोगों के लिए, मकसद उनका ये है कि आप लोगों के लिए दुआएं करें, उनकी सेहत के लिए, उनके रिज़्क़ के लिए, उनकी शफात, यानी कि बीमारी ना होने के लिए दुआ करें। तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पलट के आपकी तरफ आ जाती है। देखो ना, जैसे कोई जॉबलेस है, आप उसकी दुआ करते हो कि आप इसको जॉब मिल जाए। देखिएगा आपके अपने घर में रिस्क वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जी, ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले के ना रंग निराले हैं, वो किसी भी तरह से दे देता है। और वो कहते हैं किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये तो बिल्कुल ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिलता।
अभी किसी की किस्मत में गुटखा लिखा हुआ है तो मिल के रहेगा। भाई नहीं, लिखा नहीं हुआ तो उसने जबरदस्ती किया है, ये लिखवाया? लिखवाया, और उसका उससे अजाला भुगतेगी, देखना तुम, बहुत जल्द भुगतेगी। आने वाले थोड़ा सा वक्त गुजर जाए, ये होगी कि ये क्या हो गया मुझसे। आप उस दिन आए नहीं, आपने एक बड़ा चांस मिस किया। मैं लाइव पे थी, अच्छा, और लाइव पे डब्बा मैडम का एक बड़ा ही क्लासलेस किस्म का फैन था, वो आ गया। अच्छा, अब मुझसे पूछता है कि काला रंग हिजाब के लिए ठीक है, बच्चे पे डाला तो गलत है, काबे शरीफ पे काला रंग होता है जी। अब उस बेवकूफ़ इंसान को बंदा क्या बताए कि करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं हज करने, वो सब टच करते हैं। वो काला रंग इसलिए है कि वो निशान वो नज़र ना आए। अब वाइट पे लगाओ हाथों के निशान, मैं इसकी और उस कपड़े को किस्वा कहा जाता है जी आम, जी और वो साल में एक बार चेंज होता है, जी होता है, एक बार होता है ना। जी हाँ। तो उस जी आप काबे शरीफ पे काला रंग डालो वो ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चे पे काला रंग डालो वो गलत है। नहीं, वो मैं बात बताता हूँ, ये बेसिक जैसे कि नबी पाक ने पंजतर पाक को जब इकट्ठा किया था ना, आयत तत्हीर आई थी, जो लोग जानते हैं। खैर चलें, एक्सपीरियंस के लिए जो हिंदू हैं या सिख हजरात उन्हें पता इजी वर्ड्स में, हाँ, तो वो आयत तत्हीर आई थी जिसके लिए खुदा का हुक्म आया था कि काली चादर ओढ़ लो ना, रसूलुल्लाह से कहा था, वो काली चादर थी, ठीक है। उनके पीछे वो उसके अंदर रसूलुल्लाह बैठे, फिर उसके बाद उन्होंने आवाज़ दी कि पास और भी कुछ रवायतें अलग अलग है। खैर उन्होंने जब इमाम हसन ने और इमाम हुसैन ने देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा अंदर आ जाओ, वो आ गए। उनके नवासे थे, नवासे थे, बेसिक इस्लाम की रूह से उनके बेटे हैं, इस्लाम की रूह से उनके बेटे हैं, वैसे उनके नवासे थे, लेकिन कुरान के हिसाब से या खुदा के हुक्म के मुताबिक वो उनके बेटे हैं, ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह की औलाद कोई नहीं थी। और जनाब फ़ातिमा से जो उनकी वालदा थी, उनसे कहा आप भी अंदर आ जाओ, ठीक है। फिर दरवाज़ा खड़का और हज़रत अली आए, उन्होंने कहा मुझे खुशबू आ रही है ना इनकी, क्योंकि ये सब यही कह रहे थे कि नाना की खुशबू आ रही है ना। तो उस दौरान फिर हज़रत अली भी आए और हज़रत अली को भी अंदर कर लिया। फिर उस वक़्त एक कुरान की आयत उतरी थी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैति व युतहहिरकुम तत्हीरा, कि हमने आले मोहम्मद, ये आले मोहम्मद ये हैं, मोहम्मद और इनकी आल जिनके ऊपर नमाज में भी दरूद भेजा जाता है ना, अल्लाह मुबारक अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद वाला आले ये है, आल ये है। बाद में अदा कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीद। खैर वो तो ये जो काली, मैं क्योंकि थोड़ी सी लोगों को हो रहा है ना, तो ये उस वक़्त से रसूलुल्लाह को काला रंग बहुत पसंद था, ठीक है। काला, और दोनों अरब में या हर जगह इस्लाम में दो जगह इस्तेमाल हुए, ठीक है। अब खुशी के मौके पे भी को खुशी का मौका, ये हुक्म खुदा कि इस चादर के अंदर ओढ़ो, और वो चादर जनाब फ़ातिमा की थी, ठीक है। लेकिन जब, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट और है, अरब का और है, हमारा और है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में खुशी का मौका होता है तो रेड सूट क्यों पहने जाते हैं, लेडीज़ को रेड सूट क्यों पहनाते हैं, क्योंकि ये खुशी की अलामत है। जैसे गुलाब का फूल है, ये खुशी की अलामत है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चा खुशी का, वो एक खुशी का मौका था ना कि वो सारे आ रहे थे, और काली चादर पहनाना, क्योंकि ये बेसिकली मुहर्रम में ज़्यादा यूज़ होता है, ये भी थोड़ा सा बता दूँ ना, शौक के लिए जी। तो अब क्योंकि जैसे कि आपने बहुत इंडिया में भी देखा होगा, शिया हज़रात बहुत ज़्यादा हैं, बाकायदा हिंदू भी, हिंदू की बाकायदा हो बेसिकली हिंदू में वाइट कलर सोप में पहना जाता है, पहनता नहीं, वो उनका एक कॉन्सेप्ट अलग है ना, ठीक है। लेकिन वो एक हुसैन ठीकरी भी है इंडिया के अंदर ना, वहाँ पे बाकायदा हिंदू जुलूस निकालते हैं, मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं। हुसैन ठीकरी आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं ना, वहाँ पे हिंदू जुलूस निकालते हैं, ताज़िया निकालते हैं ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक ये है कि खुशी के मौके के ऊपर दूसरा कलर पहना जाए, और शौक के ऊपर जब शौक का मौका होता है, तो जैसे कि मुहर्रम आ जाते हैं या कोई ऐसा दिन होता है जिस शौक का होता है, तो वहाँ पे काला रंग इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। और वो जो आपने वो मेरे से बात की थी कि वो कह रहा था कि जी कि आप बताएं पहले वो पहली हदीस कौन सी थी? पहली हदीस, ओ भाईजान पहले कुरान ऐसा, हदीस तो वही है, हदीस का उन्हें मानी का नहीं पता। हदीस वो होती है जो रसूलुल्लाह के मुंह से निकले, ठीक है, उसको हदीस कहा जाता है। और जो खुदा के हुक्म से आए उसको कुरान कहते हैं,
ठीक है, कुरान की जो आयतें हैं सबसे पहले वो आई, उसके बाद क्योंकि उस वक्त लोग मुसलमान ही नहीं थे, मुसलमान ही बहुत कम थे, तो फिर ये चीज़ें थी उस वक़्त। अगर हदीस की बात नहीं, सबसे पहले कुरान आया था, ये बात थी। चले अब ताकि उन तक ये बात पहुंचानी थी लोगों तक। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, और ये इस तरह से डिटेल में उनको उस वक्त समझाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो तो लड़ने आए थे और वो लड़ने पहला वो भाई, पहले दूसरे का मतलब नहीं है यहाँ पे। जी जी, आप कंसीव क्या कर रहे हो? आप अगर सिर्फ लड़ने आए हो तो इट्स नॉट गोना बी डन इन 15 मिनट्स और 10 मिनट्स। बिल्कुल। मैं उसे यही कह रही थी, भाई इज्जत से चला जा, बेइज्जत होके जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। चले देखो, ये पता क्या होता है, मासूम सा बच्चा है अभी वो, हाँ। लेकिन उसको सबा मैडम बस बहुत देखो सबब का जिस पे भी जादू चल गया फिर चल गया। कैसे देखो ना, कैसे औरतें भी दीवानी घूम रही हैं, मर्द भी दीवाने घूम रहे हैं, ठीक है। तो किया करा कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं ना उनकी। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र भी नहीं आती, खूबसूरती हो, तहजीब हो, बैठना। आज उसी की वजह से फिर बात पलट के आती है कि दीपिका की वजह से आज वो अंदर बीमार पड़ी हुई ना, आज ये सारा घर दीपिका की वजह से इस मुकाम पे, इसको भी सबा को भी, यानी कि डब्बा को भी कोई देखने वाला है तो बस इसी की वजह से इसको देखने वाले कि ये शोएब की बहन है और दीपिका की नंद है। और तो इसकी चले मिसाल तो क्या है जी, आप बताएं। अगर पूछा जाए कि यार आप क्या हो, क्या बताएगी जी? फैशन मॉडल इन्फ्लुएंसर। कहाँ से? वो इंस्टाग्राम पे मॉडलिंग करती नहीं है, कोलैबोरेशन नहीं करती, लोग उसको कपड़े बेचते हैं, वो स्टोरीज डालती है इंस्टाग्राम पे। 75,000 लोग बहुत अच्छे हैं इससे। यार कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी पहचान क्या जी, आप हो क्या? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या हूँ, तो मेरे बारे में अपनी डिटेल दूंगा ना भाई, मैं ये, आप कहाँ तक पढ़े हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप बिजनेस क्या करते हो, आप किस ख़ानदान से हो, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो दूसरा बंदा, प्रिंसेस ऑफ मौदहा है वो, पता नहीं आपको? ये मुझे आज पता बचपन चला। से लेके आज तक उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है और अभी तक वो प्रिंसेस ही है। जी भी मुझे मजबूर न करे, मेरी आवाज नहीं निकल रही। तो ये बात है जारी, और वो बस वहाँ की है। और बहरहाल इनकी पहचान, शेब की तो चलो थोड़ी सी पहचान थी, चलो इसने ड्रामा में काम किया है या कुछ किया, उसने अच्छा खासा स्ट्रगल किया, कोशिश की है। लेकिन इसकी क्या है, कुछ भी नहीं। वो मुल्ला की दौड़, वो नहीं, खैर ये नहीं कहते मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, भागी भी किसके पीछे, गुटके के पीछे। खैर इसके बारे में डिटेल तो बहुत से लोगों ने दी है कि लोगों ने जिस इसने कोशिश की उन्होंने हाथ जोड़ दी कि माँ तो हमारी माँ है, तो आगे निकल जाए यार, हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके हाथ में फिर आखिर गुटका ही आया। तो वहाँ पे भी इसने कहा हाय मैं मर जाऊँगी, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, तुम हो तो सब कुछ, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा जहान हो, तुम मेरे लिए हर चीज़ हो। आप तो ऐसे कह रहे जैसे वहाँ मौजूद थे। तो प्यार में ऐसा ही होता है, और क्या होता है, क्योंकि वो 4 दिन का होता है। अच्छा अच्छा, तो वो फौरन होता है कि जज्बात में इंसान ऐसे, बस मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना भाई ना माँ ना बहन, बस वाकई से कुछ नहीं नजर आया जो उसे कुछ भी नजर नहीं आया आया कि भी किसके पीछे। शायद मुझे उसको ये लग रहा, पता नहीं बाद में मेरी शादी करें या ना करें, मैं खुद ही कर लूँ जल्दी जल्दी। ये भी है। वैसे भी अब वो उसको देख के मुझे लग रहा था, मैंने कहा अब तो इसका वो जवानी वाला हो रहा खत्म। जी बिल्कुल। अब तो वो बिल्कुल प्रॉपर आंटी में कन्वर्ट हुई है ना फॉरेन, और ये वेट इतनी जल्दी डाउन भी करने वाली नहीं, जिस हिसाब से वो लड्डू बना रहे हैं ना। वो जो ऑपरेशन से थोड़ा वेट कम हुआ था, वो लड्डुओं से डबल चढ़ेगा और ये उतरने में भी टाइम लगेगा। भाई अपने आप को मोटा करना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, और उसके बाद फिर नॉर्मल हालत में आने के लिए खून जलाना पड़ता है। देखा नहीं आपने शिल्पा शेट्टी को? हाँ देखा भी। उसने 32 kg वेट पुट ऑन किया था आफ्टर हर फर्स्ट बेबी, और वो अपने उसके बाद वो कहती है ना भाई, उसने दूसरा बच्चा सरोगेसी से कर लिया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। भाई वो कर सकते हैं, बात तो क्या है कि ये कोई स्टार तो इतनी बड़ी नहीं है। हाँ ये यूट्यूबर है बस, और क्या है,
वो तो स्टार है ना, उसको पूरी दुनिया उसको इंडिया पाकिस्तान और सारे मुल्क जानते हैं, खासकर जो यार लेकिन वो उसकी फिटनेस और उसका जो डेडिकेशन, वो उसका माइंडसेट ही है। हम अपना बना रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी का बना रहे हैं। चलिए दूसरी साइड हम आपकी तारीफें कर सकते हैं, शिल्पा शेट्टी का नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आप ज़रूर करें, मैं उसके बारे में। तो ये असल में उनका था कि उसने वो हासिल किया, और हासिल करके उसे भी नहीं पता मैंने क्या हासिल कर लिया, और हम भी सोच रहे हैं कि हासिल क्या हुआ इससे। तो इसका गुटके भाई का भी बच्चा बच्चा सुंदर है, अति सुंदर, अति सुंदर। और भाई बिल्कुल सुंदर है, मैं कभी भी ये बात नहीं करता सुंदर बच्चे हमेशा सुंदर ही होते हैं जी। वो भैंस का बच्चा भी हो ना तो प्यारे ही लगता है, और बच्चे प्यारे होते हैं, ठीक है। तो ये है कि गुटके का तो बेटा है ना, मसला इस बात का। खैर वो बच्चे सबके प्यारे हैं, किसी का भी हो, कोई रंग भी हो, बच्चे वाकई मासूम होते हैं, प्यारे होते हैं, हमें उससे नहीं है वो बिल्कुल। कहते हैं वो देखने वाले की आंख में होता है कि जी। वो बच्चे को या बड़े को किस नज़र से देखता है। तो डब्बा की आंख में सिर्फ मोहब्बत थी गुटके के लिए, उसको गुटके का गुटका नजर नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा भी मसला नहीं है। खैर अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। बाकी ये है कि छुपा छुपा के चेहरा, फायदा कुछ नहीं हुआ। आप देखो लोगों ने निकाल ही लिया ना, यह हमारी कौम बहुत तेज है, हम लोग बड़े ध्यान से। देखो वो कहते हैं हम फैमिली है ना, उनके तो फैमिली से बच्चे की शक्ल भी छुपाई है। उन्होंने कहा नहीं, हम फैमिली होने का पूरा सबूत भी देंगे। देखो जो उन्होंने ये अक्सर गुटखा वगैरह नहीं कहता, आप हमारी फैमिली हैं, हमारे लिए दुआ करें, गुटखा भी कहता और सभा भी कहती है ना। और जो दुआ करते हैं उनका हक बनता उनका है कि वो हक बच्चे की बनता, शक्ल देखे। शक्ल देख लें। तो उनका तो खैर बना इनके साथ हुआ, हाथ हो गया भाई। वो नहीं, बड़ा अच्छा गाना है, मैं अक्सर शॉर्ट्स में यूज करती हूँ, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इनका तो भेद ही खुल गया बेचारों का। नहीं ये बात पता क्या है कि जिस चीज़ को इंसान करता है ना, खैर वो हो गया, ठीक है, चलो अच्छी हो बात। नहीं गया, उन्होंने पैसे कमाने थे बच्चे की शक्ल दिखा के। तो भाई उनका काम ही है, अब पैसे तो कमाने ही है ना, हर तरह के लोग तो कमाते हैं ना पैसे किसी तरीके से भी, तो उन्होंने उनके लिए अब यही है। गाड़ी की शक्ल दिखा के पैसा कमाना और बच्चे की शक्ल का पैसा कमाना और बात है। आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि गुटके को बाहर भी कर दे, जरा भागे भगवान के नाम पे मांगेगा, काफ़ी पैसे हो जाएंगे इससे, इसकी शक्ल देख के लोग पैसे दे देंगे इसे। अभी भी तो मांग ही रहे हैं ना, डिजिटल भिखारी कहते हैं इनको। अच्छा तो बस फिर ठीक है ना। हाँ। यानी कि शायद डब्बा ने इसीलिए सोचा कल को बुरा वक्त आ गया, इसको मांगने पे लगा दूंगी। अच्छा जैसा चुम्मी जान आई तो थी, उन्होंने पेरेंट्स दी है व्लॉग में, ठीक है। तो अगर 2 सेकंड को वो भी आके अपनी बहू के लिए कह देती, दो लफ्ज ही कह देती। यार ये अंदर से मुझे थोड़ी सी ना मुनाफिक टाइप औरत लग रही थोड़ी नहीं, अच्छी खासी मुनाफिक है। है। ठीक है जय। अभी मुनाफिक का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड। जी। तो वही बात है कि अपनी बेटी के लिए इतना कुछ ना, और जिसने इनको बनाया है ऐसा ही होता है यार, कि जिसकी वजह से होता है ना, उसे लोग कहते हैं कि ये सामने आएगा तो हम नीचे नजर आएंगे ना, उसके होते हुए तो वो ऊपर नजर नहीं ना आ सकते। ठीक है, सही। उसके होते हुए ऊपर नजर नहीं आएंगे, नजरें नीचे ही रहती हैं, ठीक है। लिहाजा उसका होना इनको खलता है, इनके लिए मसला है। सही कह रहे हैं आप। हकीकत सच यही है। तो वही बात है कि आप जितनी लेडीज हो, आप जितनी मेरे सब्सक्राइबर हो, सुनने वाले हो, आप लोग अपना सबसे पहले ख्याल करो। इर्द गिर्द वालों का ख्याल तो कर ही लोगे ना। जी बिल्कुल। जब खुद का ख्याल पहले करो, क्योंकि आप सबके ऊपर डिपेंड करते हैं वो लोग जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, आपके बात। बच्चे, उसके बाद कोई और आता है। मैं तो कहती हूँ अपने बच्चों के लिए सबसे पहले अपना ख्याल रखो। हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं, सास, उसका भी ध्यान बढ़ जाएगा, फ़र्क किसको पड़ेगा? आपके बच्चों को। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना ख्याल रखो, फिटनेस मस्ट रखो, खाने अच्छे खाओ। छोड़ो यार ये, मतलब चीट डे रख लो एक आध वीक में, तो उस दिन ठीक है खा लो, लेकिन वैसे अपनी हेल्दी फूड की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आज करोगे तो कल फल मिलेगा। सही बात है। हमारे एक एक्टर है, ही इज़ 88 years old, फैसल रहमान जी। और वो बंदा जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज वो इतना फिट है, वो स्टिल डूइंग मॉडलिंग। बिल्कुल तो वही बात है कि आप जितना अपने ऊपर टाइम लगा सकती हैं लगाएं। सही बात है। ये देखो अपने, देखो आप अपने लिए करोगे तो सब कुछ है, आप हो तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं। मैं हूं ना,
तो सब कुछ है, दोस्त सही। भी हैं, बहन भाई भी हैं, सब हैं, वालिद जो 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 फैमिली है, जो सब कोई कुछ। भी रिश्ता। मैं जिंदा हूँ ना, मैं ठीक हूँ, मैं तो सब ठीक है। मैं बीमार हूँ तो मेरे लिए तो सब चीज़ ख़त्म है ना, ठीक एग्जैक्टली। है। अगर मुझे खुदा ना खासा कुछ होता है, मैं नहीं रहा, तो मेरे लिए तो क़यामत आ गई, मैं तो ख़त्म। सही। इसीलिए सबसे पहले बेहतर ये है कि अपने ऊपर तवज्जो दो, और यही बात है, अच्छी खुराक खाओ और साथ दुआ करो, भगवान से करो, अल्लाह से करो, सब मेडिटेशन करो। जी, रिलैक्स। सबसे पहले पता क्या, चले मैं लास्ट टाइम ना, एक मैसेज है मेरी तरफ से। अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं, ओ यार ये गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं क्या करूं, ठीक है, ओ मैं जा रहा था यार, अगर मैं टाइम पे वहाँ पहुँच जाता तो ऐसे हो जाता। भाई आपने पहुँचना ही नहीं था, एग्जैक्टली। आपने ऐसा करना ही नहीं था। काश मैं, ये जो काश का लफ्ज़ अगर आप ज़िंदगी से निकाल देंगे ना, तो ज़िंदगी अमर हो जाएगी आपकी। गाड़ी ख़राब होगी, क्या हो गया, चलो कुछ नहीं, कुछ कार लेंगे, रिलैक्स होके उसे एंजॉय करके करें। यकीन मानिए, ये मैं ही कहती होती हूँ। ठीक है, एंजॉय करें उसे, कुछ नहीं होता। जो ये भी आना तो एक एडवेंचर ही है, एडवांटेज, बिल्कुल थ्रिल है। थ्रिल है। देखो सीधा सीधा जाने में मजा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा होके जाने में ज्यादा मजा होता है। और जितना आप सही है, एक्सप्लोर करोगे। नुकसान जो होता है ना, नुकसान हो गया, यार बात ये नहीं होती, बात सिर्फ इतनी सी है, नुकसान में कभी जी के तो देखो, ठीक है यार, भाई था तो नुकसान हुआ ना, आपके पास था तो गया ना, ये तो नहीं कि आपके पास कभी था ही नहीं, है तो नुकसान मकसद हुआ। हमारा ये चीज़ नहीं है, मकसद सिर्फ है कि लोग उस बात की बहुत टेंशन ले लेते हैं, एंड वही तो मैं बात कर रही हूँ, उसी वजह से आपको बीमारियां लगती हैं। एंग्जाइटी, टेंशन, हर वक्त हड़बड़ी में रहना। कभी कभी जिंदगी को उसकी फ्लो पे छोड़ देना चाहिए। आराम से चलें, बिल्कुल सुकून से, लंबे लंबे सांस लेके आराम से बैठें, आराम से बात करें, आराम से सोचें, जो भी करना है। अभी कोई काम नहीं हो रहा है, ये मैं उठाना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा, उसको कुछ देर छोड़ दें, कुछ देर छोड़ दें, रिलैक्स हो, कुछ और कर लें आप, बाद में कर, अगर आप उसे करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ज़िंदगी में जैसे आप एक्सरसाइज के बारे में बात कर रही हैं, अच्छा खाने के बारे में बात कर रही, इसी तरह अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जो होता है ठीक है, कुछ नहीं हुआ, तकलीफ़ें, इंसान है ना, तकलीफ़ें भी आएंगी, खुशियाँ भी आएंगी, ठीक है, गम भी आएंगे, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप अपने आप को गिरा लेंगे, ओए ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, हाय मेरी जॉब चलेगी, हो सकता है इसीलिए जॉब गई हो कि आपको उसके बाद कोई अच्छी जॉब मिलनी हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि अक्सर फ़कीर लोग होते हैं, या आपके वहाँ कहते हैं, कर भला हो भला अंत भले का भला। अच्छा करते जाओगे, अच्छा होता जाएगा। प्यार करें सबसे, सबकी केयर करें, अपनी भी केयर सबसे पहले अपनी करें, फिर अपने बच्चों की करें, अपनी फैमिली की करें, अपने दोस्तों की करें, सबकी केयर करें, तो ज़िंदगी सबको। गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो यही समझता हूँ, गुस्सा हमेशा नुकसान देता है, कभी गुस्से से ब्रेकअप कर लो, हमेशा हमेशा के लिए। कोई कभी भी ये फ़ायदा नहीं देगा, ये आपको बीमारियां लगा देगा। गुस्से को छोड़ दो, अपने आप के ऊपर आज से, एकदम नहीं होता सारा, एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, आज के बाद मैंने ये काम नहीं करना, बस एक एक करके फिर आप उसको हल कर सकती हैं। अगर आप सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाए। वो बिल्कुल नहीं होगा। तो अपना ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सको तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसका नाम है? जीना इसी का नाम है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। टेक केयर जी, सी यू सून।